तो यही कोचिंग है। कोचिंग खोलने के लिए जो है हमको 1 लाख रुपया नहीं था, लेकिन आज जो है 25 लाख रुपया का बुक जो है वितरित किए हैं। 3 बुक जो वितरित किए हैं उसमें 25 लाख रुपया लगभग खर्च हुआ है, और हमको लगता है उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। जैसे कन्यादान का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार से शिक्षादान का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। हम अपने इनकम का लगभग 50% समझिए तो दान देते हैं। मतलब जो मूल इनकम होता है उसका 50% दान देते हैं अलग अलग चीज़ों में। आप सभी छात्र जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को ये सब पुस्तक जो है आपको दिया जा रहा है। यानी बीता हुआ कल 69वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। संस्थान सब जो है खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिया, और जो बोली लगा है 3 लाख से लेकर के 26 लाख तक का बोली लगा। कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले हम आपको बोले थे, देखिए 70वीं बीपीएससी में सामने से तो नहीं लेकिन पर्दा के पीछे काम कर रहे हैं, और सब में और हम में अंतर यही है, सब संस्थान और आपके संस्थान में अंतर यही है कि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं और स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। 70वीं बीपीएससी को लेकर के एक तो होमवर्क सीरीज चलाए हैं। होमवर्क सीरीज जो चलाए हैं वो आलोक सर के देखरेख में और हमारे दिशा निर्देशन में चल रहा है, और आलोक सर का 66वीं बीपीएससी क्लियर हुआ है, फाइनल रिजल्ट हुआ है उनका। कुछ डॉक्यूमेंट के वजह से, जैसे एनसीएल ईडब्ल्यूएस के वजह से रियल बिहार पुलिस के छात्र छट जाएंगे, वही कुछ डॉक्यूमेंट के वजह से जो है उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, और मामला उनका भी कोर्ट में चल रहा है। तो उनका बीपीएससी हुआ है, और उन्हीं से हम होमवर्क सीरीज चलवा रहे हैं 70वीं बीपीएससी को लेकर के। और 70वीं बीपीएससी को लेकर जो होमवर्क सीरीज चला रहे हैं वो भी संस्थान के तरफ से उनको पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के लिए जो है वो निःशुल्क है। एक तो ये काम, और दूसरा 70वीं बीपीएससी देने वाले छात्र एवं छात्राओं को बिहार करेंट और साथ ही साथ करेंट का बुक जो है हम देने को लेकर कहे थे, और हम दे भी रहे हैं और दिए भी हैं। और मतलब देखिए, एक बात आप समझिए, यही कोचिंग है। कोचिंग खोलने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, हम अपने मित्र से लिए थे 1 लाख रुपया कर्ज, और उसको हमको लगता है 2022 में उसको मूलधन उसका लौटाए हैं, और हमको लगता है उसका ब्याज जो है 1 लाख से ज़्यादा हम दे दिए थे, समझ गए। तो यही कोचिंग है। कोचिंग खोलने के लिए जो है हमको 1 लाख रुपया नहीं था, लेकिन आज जो है 25 लाख रुपया का बुक जो है वितरित किए हैं। 3 बुक जो वितरित किए हैं उसमें 25 लाख रुपया लगभग खर्च हुआ है, और हमको लगता है उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो हम आपको पिछले क्लास में भी बोले थे, हम आपको अभी भी बोल रहे हैं, जैसे कन्यादान का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार से शिक्षादान का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो अब उस स्थिति में है कि देखिए कि कुछ कर सके, और आप विश्वास नहीं मानिएगा, लेकिन जो सच है वो बात हम आपको बता दे रहे हैं। हम अपने इनकम का लगभग 50% समझिए तो दान देते हैं। मतलब जो मूल इनकम होता है उसका 50% दान देते हैं अलग अलग चीज़ों में। और हर साल, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है पुस्तक वितरण कर रहे हैं हम। इससे पहले जो है 2023 में भी आप जाकर के देखिएगा पुस्तक वितरण किए हैं, 2022 में भी जाकर के आप देखिएगा तो हम पुस्तक वितरण किए हैं। बिहार पुलिस वालों के लिए पुस्तक वितरण किए थे, फिर बिहार दरोगा वालों के लिए पुस्तक वितरण किए थे, और उसी टाइम जब बिहार दरोगा वालों के लिए पुस्तक वितरण किए थे तो उसी टाइम में जो है यह अनाउंसमेंट किए थे कि आगे आने वाले दिनों में बीपीएससी के छात्रों को भी हम पुस्तक देंगे। ये ऐसा नहीं है कि अचानक हम बीपीएससी के छात्रों को पुस्तक दे रहे हैं, नहीं, ये अनाउंसमेंट 2023 का है। 2023 में जब हम पुस्तक वितरण किए थे तो उसका संभवतः एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर होना चाहिए, और उसी टाइम ये घोषणा किए थे, और उसी घोषणा के तहत जो है आपको
आप सभी छात्र जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को ये सब पुस्तक जो है आपको दिया जा रहा है। मतलब ये घोषणा 2023 में है और 2024 में जो है हम आपको दे रहे हैं। समझ गए? देखिए, जो भी कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी में पर्दा के पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। और आप अगर इस संस्थान में पढ़ रहे हैं, स्पेशली बिहार एसआई फर्स्ट बैच के बच्चे, तो 1275 के वैकेंसी को वो शुरू से देखे हैं, रिजल्ट को शुरू से देखे हैं। हम लोग और आपका संस्थान जेन्युइन रिजल्ट दिखाता है, मतलब फेक रिजल्ट नहीं दिखाता है, कभी नहीं। भले आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, जो फर्स्ट एसआई बैच के लोग हैं वो इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे, क्योंकि रिजल्ट का प्रदर्शन उसी बैच में हुआ है, शुरू से लेकर के अंतिम तक। तो जेन्युइन रिजल्ट हम लोग दिखाते हैं। और एक बात आपको मानना पड़ेगा, स्टेज के नीचे हम जो कहेंगे वो सत्य होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी हम भी नहीं लेते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर जो हम कहेंगे वो 100% सत्य होगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। स्टेज पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ करके कोई भी बात हम बोलते हैं, और बिना रिसर्च का जो है कोई भी बात स्टेज पर हम नहीं बोलते हैं। तो कल यानी बीता हुआ कल 69वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट में अनेकों छात्र सफल हुए हैं। जो सफल छात्र हैं उनको शुभकामना है, लेकिन जो है संस्थान सब जो है खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिया है। और जो बोली लगा है 69वीं बीपीएससी के रिजल्ट में 3 लाख से लेकर के 26 लाख तक का बोली लगा है। मतलब उतना पैसा लेकर के सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है कि हम आपके कोचिंग में पढ़ते थे, जबकि सच्चाई ये है, अगर आप टॉपर की ही बात कीजिएगा, रैंक 1 की अगर आप बात कीजिएगा, वो एनआईटी उत्तराखंड से इंजीनियरिंग किया है और दिल्ली में पढ़ाई किया है। 67वीं बीपीएससी में उसका रिजल्ट था और 69वीं में वो टॉप किया है। किसी भी कोचिंग संस्थान से प्रत्यक्ष तौर पर उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हर कोचिंग संस्थान जो है उसका इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू प्रोग्राम में कोई भी एक बच्चा अलग अलग संस्थान में जाकर के जो है आपको इंटरव्यू देता है, अलग अलग संस्थान में जाकर के बच्चा इंटरव्यू देता है। अभी टॉपर का वीडियो जो है वो जहां जहां जाकर इंटरव्यू दिया है, जिस जिस संस्थान में जाकर इंटरव्यू दिया है, उस टॉपर का इंटरव्यू उस संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए एक बात आप समझिए, बीपीएससी में हम फाइनली डिस्क्वालीफाई हुए हैं और उसका कारण था मेंस में अच्छे अंकों का नहीं आना। जैसे देखिए फिजिकल, बिहार पुलिस की तैयारी जब लोग करते हैं तो बिहार पुलिस में आपको रनिंग होता है, हाई जंप होता है, गोला होता है। और आप एक बात मानिए, फिजिकल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो रनिंग है। और जिस बच्चा का रनिंग अच्छा है वो हाई जंप भी अच्छा करता है, वो गोला भी अच्छा फेंकता है। तो फिजिकल में जिस प्रकार से रनिंग का महत्व होता है, उसी प्रकार से बीपीएससी जैसे एग्जाम हो, यूपीएससी जैसे एग्जाम हो, इन एग्जामों में ये एग्जाम त्रिस्तरीय होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जैसे आपके फिजिकल में 3 इवेंट होता है, रनिंग, हाई जंप और गोला, वैसे ही बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम 3 स्तरीय होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स और इंटरव्यू का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। प्रीलिम्स और इंटरव्यू की अगर आप बात करेंगे तो ये बस एक दरवाजा को पार करने के समान है। अगर सबसे ज्यादा रोल है तो वह रोल है आपको मेंस का, वो रोल है आपको मेंस का। और अगर आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस का रिजल्ट जो है कोई भी संस्थान नहीं दिखाता है, जबकि संस्थान को क्रेडिट अगर दिया जाए तो मेंस के रिजल्ट के आधार पर किसी संस्थान को क्रेडिट देना सबसे ज्यादा उचित है। जबकि भोले भाले छात्र संस्थान को क्रेडिट इंटरव्यू प्रोग्राम से दे देते हैं। और इंटरव्यू प्रोग्राम की अगर आप बात करेंगे तो जो रैंकर 1 है उसका फोटो 10 संस्थान में कम से कम लगेगा। अब भोले भाले छात्र जो है उसको लगता है
कि यहीं से रिजल्ट हुआ है, फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सही से पता करना चाहिए और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अब क्षमता है ग्रुप डी निकालने का और टारगेट बना लिए यूपीएससी निकालने का, कभी नहीं निकल सकता है। क्षमता अगर ग्रुप डी निकालने का है तो टारगेट करेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन निकल जाए। जब वो निकल जाता है तब आगे का लक्ष्य हम लोगों को बनाना चाहिए। अब ये नहीं कि तैयारी ग्रुप डी का नहीं है और लक्ष्य ले लिए हैं यूपीएससी का, तो इसमें होगा कि एग्जाम सब दीजिएगा, रिजल्ट नहीं होगा, 2-4-5 बरस तक 2-4-5-10 रिजल्ट नहीं हुआ, डिप्रेशन के शिकार हो जाइएगा और मन करेगा आत्महत्या कर लेने का। तो इसी वजह से इस प्रकार का काम किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। और बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें या यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरी तरीका से अगर आप देखेंगे, पूरी तरीका से मेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सच में बीपीएससी यूपीएससी का ख्वाब रखते हैं तो फर्स्ट डे से आपको मेंस पर काम करना चाहिए, राइटिंग स्किल प्रोग्राम पर काम करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो आप मान करके चलिए उसका रिजल्ट बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम में नहीं होने जा रहा है, ये बात हम लिख करके दे सकते हैं। और अधिकतर संस्थान की अगर आप बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पीटी के ऊपर काम करता है, मेंस के ऊपर तो काम करता ही नहीं है। और एक बात और भी हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि अन्य संस्थान में जो चीज बीपीएससी बैच यूपीएससी बैच में दिया जाता है उतना ही कंटेंट आपको आपके संस्थान में फाउंडेशन बैच में दिया जाता है, बिहार एसआई बैच में दिया जाता है तथा अन्य बैचों में दिया जाता है। समझ गए। और एक बात और स्पष्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, और जो एक बात और स्पष्ट करना चाह रहे हैं, देखिए चाहे आप जिस संस्थान में बैठे हुए हैं, चाहे ये संस्थान हो या चाहे कोई भी संस्थान हो, संस्थान का योगदान आपके रिजल्ट में 10 से 20% का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम कहिएगा तो संस्थान का जो योगदान होता है रिजल्ट में वो 20% का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, 70% योगदान आपके स्वयं का होता है, मात्र 10% योगदान जो है आपके दोस्तों का, आपके वातावरण का, और 10 से 20% योगदान जो होता है आपको टीचर या मार्गदर्शक का होता है। तो कभी भी रिजल्ट का जहां तक सवाल है तो रिजल्ट संस्थान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और अगर रिजल्ट संस्थान के ऊपर निर्भर करता तो हमको लगता है एक ही संस्थान में पढ़ने वाले हर छात्र सफल हो जाते, लेकिन एक ही संस्थान में पढ़ने वाले हर छात्र सफल नहीं होते हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि रिजल्ट संस्थान के ऊपर या टीचर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि रिजल्ट आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, आपके सही मार्गदर्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सही रूप में मेहनत कीजिएगा, सही मार्गदर्शन में मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। समझ गए। तो आपकी सफलता में भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, और आपकी असफलता में भी सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो वो आपके स्वयं का होता है। समझ गए। तो सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको अगर सफल होना है तो आपको आज से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और अगर आपको सफल नहीं होना है तो जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। समझ गए। तो ये सब जानकारी हुआ। और जो है टॉपर की बातों को तो ध्यान में रखना ही नहीं है। और टॉपर का जो पहला स्टेटमेंट होता है या उसका पहला इंटरव्यू होता है वही जेन्युइन होता है। दूसरा या तीसरा इंटरव्यू वो पूरी तरीका से बिका हुआ होता है। समझ गए। तो टॉपर के इंटरव्यू को देखना है, लेकिन उसी के रणनीति पर आपको काम नहीं करना है, आपको अपना अलग मार्ग बनाना है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको कोई बीमारी हुआ, जैसे आपको वोमिटिंग ही हो रहा है, तो वोमिटिंग रोकने का बहुत सारा दवाई होता है। किसी पर कोई दूसरा दवाई काम करेगा, किसी पर कोई तीसरा दवाई काम करेगा। तो उसी प्रकार से जो है अगर टॉपर की हम लोग बात करें तो टॉपर के स्ट्रेटजी को सुनना है, लेकिन अपना एक अलग स्ट्रेटजी बनाना है। और हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि अगर हम भी किसी का कोई कॉपी करते तो आज संस्थान इस अवस्था में नहीं होता।
हमने सभी कोचिंग संस्थानों का अवलोकन किया और अपना हमने एक अलग स्ट्रेटजी बनाया और उस स्ट्रेटजी के तहत हमने काम किया है। और इसी वजह से आज के डेट में कोचिंग जो है इस स्थान पे है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सुनिए सबका, सब सफल लोगों का सुनिए, लेकिन अपना एक अलग स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी के तहत जो है आप काम कीजिए। ये मेरा सलाह है। बाद बाकी मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। हमें उतना क्वालिटी नहीं है कि हम आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। अगर हम आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते थे तो हमारा भी बहुत ज़्यादा नेम फेम होता। लेकिन जितना भी है, जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पर मेहनत के बदौलत है। और जो भी है, हम आपसे जो भी वादा करते हैं, भले देर सवेर जो भी हो, हमारे काम में थोड़ा देर सवेर होता है। और देर सवेर होने का कारण क्या है कि सारा कुछ हमको स्वयं देखना होता है, सब कुछ हमको स्वयं देखना होता है। इसी वजह से थोड़ा सा देर सवेर हो जाता है और कोई खास वजह नहीं है। हमारे काम में देर सवेर होगा, लेकिन हम आपको जो बोल दिए हैं वो निश्चित तौर पर करेंगे। जैसा कि हमने आपको बोला था 3 बुक देंगे और काफी अच्छा लगता है, समझ गए। जब ये सब काम करते हैं ना तो सच में अगर आंतरिक तौर पर पूछिएगा ना तो बड़ी खुशी का एहसास होता है कि नहीं, कुछ जो है समाज में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान भी हम अपने तरफ से कर पा रहे हैं। इस बात का काफी ज्यादा खुशी होता है। और अगर ये सब कर पा रहे हैं तो इस सब का श्रेय भी आप सभी छात्र एवं छात्राओं को ही जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका श्रेय हमको जाता है। सिर्फ आप ही के समर्थन और सहयोग के वजह से जो है ये सब चीज हो पा रहा है। और हमेशा से हमारा मानना रहा है कि अगर कोई बच्चा सच में पढ़ने लायक है तो उसको थोड़ा सा पुश करके जो है सफल बनाया जाए, ये हमारा मानना रहा है। और इसी थ्योरी के अंतर्गत जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें बुक दे करके जो है थोड़ा सा हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम आपको पैसा देंगे तो आप खा लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा, सिगरेट पी लीजिएगा, मुर्गा खा लीजिएगा, जो भी होगा कर लीजिएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम आपको शिक्षा से रिलेटेड कुछ दे देते हैं, जैसे पुस्तक दे देते हैं, तो इसको पढ़ करके जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। करंट का बुक का जहां तक सवाल है, करंट का बुक जो है बीपीएससी एग्जाम में तो काम करबे करेगा, 70वीं बीपीएससी में तो काम करबे करेगा। और बिहार का जो बुक है 70वीं बीपीएससी में तो काम करबे करेगा। आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, जिस भी एग्जाम में बिहार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और करंट का पूछा जा रहा है, उन सभी एग्जामों में यह किताब आपको काम करेगा। समझ गए? खोखला सपना नहीं देखना है, सपना देखना है। जब तक आप सपना नहीं देखते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। सपना देखना है, लेकिन खोखला सपना नहीं देखना है। और सपना अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ही देखना है। समझ गए? और अगर आप सपना अपने क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं तो एकमात्र उपाय, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में कुछ अनहोनी आपके साथ हो जाएगा या आप अपना कर लीजिएगा। तो ऐसा ना हो आपके साथ। समझ गए? तो ये सब सच्चाई से हमने आपको अवगत करवाया है। तो जो है अब पुस्तक जो है हम आपको वितरित कर दे रहे हैं। बुक तो रंगीन लग रहा है, ऐसे ही रंगीन तरीका से पढ़ लीजिएगा।